हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके लिए वीडियो बनाना बहुत पसंद है। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 11 यानी कि 11 तरीके जिससे कि हम एवियन विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने फेस और बॉडी के स्किन और हेयर केयर के लिए। तो जो विटामिन ई कैप्सूल्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये हैं एवियन 400 mg कैप्सूल्स। ये ग्रीन कलर कैप्सूल्स हैं और ये 20 कैप्सूल्स आपको 40 रुपीज़ की पड़ेंगी, यानी कि हर एक कैप्सूल आपको 2 रुपीज़ की कॉस्ट करती है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इकोनॉमिक है एक ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट आपको फार्मेसी की दुकान में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसका नाम है एवियन 800 mg कैप्सूल, पर आप प्लीज़ अपने फिजिशियन या डर्मा की रिकमेंडेशन पे ही उसको यूज़ कीजिएगा। तो आइए चलते हैं 11 वेज की तरफ। और पहला है एज अंडर आई डार्क सर्कल्स ट्रीटमेंट। इसके लिए अपनी रिंग फिंगर पे 1 to 2 ड्रॉप्स विटामिन ई कैप्सूल ले लीजिए, उसको सिजर्स से प्रिक करके, और फिर उसको अपने दोनों रिंग फिंगर्स पे मसाज करके अच्छे से अपने अंडर आई एरिया और आई सॉकेट पे भी अगर आप चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सिर्फ रिंग फिंगर ही यूज़ करें, क्योंकि ये आपके स्किन का सबसे डेलिकेट पार्ट है और रिंग फिंगर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करता है आपके अंडर आई एरिया पे, ताकि उसको कोई फर्दर नुकसान या हानि ना पहुँचे। यूज़ नंबर 2 है फटे और काले होठों के लिए। विटामिन ई ऑयल अपने होठों के कालेपन को दूर करने के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए आप एक बड़ी ड्रॉप एक विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स में से निकाल के इसको अपने किसी भी फिंगर पे लेके अपने लिप्स पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में 7 to 8 टाइम्स रब कीजिए। और इसके बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसको ओवरनाइट भी ऐसे छोड़ सकते हैं ताकि ये डीपली आपके लिप के टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर जाए। यूज़ नंबर 3 है अपने हाथों को नरम मुलायम बनाने के लिए। अगर आपके हाथ भी बहुत ड्राई, फटे और रफ़ हो जाते हैं विंटर्स में, तो इसके लिए आप 5 से 6 बूंद कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें 2 से 3 बूंद विटामिन ई ऑयल डालिए और इसको अपने हथेली में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथों में काफ़ी देर तक इसे रब करते रहें। अगर आप इसको विंटर्स में हर ऑल्टरनेट डे करेंगे तो आपको बिल्कुल नरम मुलायम एकदम बच्चों के जैसे हाथ मिलेंगे। यूज़ नंबर 4 है एज अ नाइट टाइम मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो विटामिन ई आपको बहुत लाभकारी होगी। इसके लिए आप 3 से 4 ड्रॉप ग्लिसरीन की लीजिए और उसमें 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल की मिला लीजिए और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आप बहुत अच्छे से अपने पाम में मिला के रब कर लीजिए। और रब करने के बाद जैसे आप अपने रेगुलर मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे लगाती हैं बेड में जाने से पहले, सिमिलरली इसको भी आप अपने फेस पे अच्छे से पैट और रब करिए ताकि सारा ग्लिसरीन और विटामिन ई आपके फेशियल स्किन में सिंक हो जाए और सारी रात ये अच्छे से काम करके आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड करें। यूज़ नंबर 5 है एज एंटी रिंकल ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी आई क्रीम ज़्यादातर सफिशिएंट नहीं होती आपके रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए, तो इसके लिए अपनी आई क्रीम में 1 से 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल कैप्सूल की लें और इसको अपने अंडर आई एरिया और अपने आई सॉकेट, जहाँ पे भी आपको आई एरिया के अराउंड रिंकल्स दिखते हैं, वहाँ पे अच्छे से इसको अप्लाई करके मसाज कीजिए और इसके लिए भी सिर्फ रिंग फिंगर का प्रयोग करें। यूज़ नंबर 6 है एज एक्ने ट्रीटमेंट। हाँ, विटामिन ई ऑयल कैप्सूल सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ही नहीं बल्कि ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आप टी ट्री ऑयल लें। मैंने यहाँ द बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल यूज़ किया है और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आप अपनी विटामिन ई ऑयल डाल लीजिए अपने एवियन कैप्सूल में से और इसको अच्छे से अपने पाम्स में या किसी बोल में मिक्स कर लीजिए। मुझे पाम में मिक्स करना इसको ईजियर लगता है
और इसके बाद इसको सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह उन्हीं जगहों पे यूज़ कीजिए जहां आपने एक्ने ब्रेकआउट एक्सपीरियंस किया है या जहां पे एक्ने ने अपने स्कार्स या डार्क ब्राउन स्पॉट्स छोड़ दिए हैं। वहाँ पे इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद इसको कोई भी एक वेट टॉवल से वाइप कर लीजिए। इसको आप ओवरनाइट मत छोड़िए क्योंकि ज़्यादा देर अगर ये आपके स्किन पे रहेगा तो टी ट्री ऑयल के साथ रिएक्ट करके विटामिन ई आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। यूज़ नंबर 7 है एज एन एवरीडे मॉइस्चराइज़र, स्पेशली एंटी एजिंग पर्पसेस के लिए। इसके लिए आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है और इसमें दोबारा से 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल की लीजिए जो कि आपको अपने इवियन कैप्सूल को प्रिक करने पे मिल जाएगी। इसको अपनी हथेली पे अच्छे से रब कर लीजिए और जैसे आप अपने डेली मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे पैट करके अप्लाई करती हैं, सिमिलरली इसको भी अपने फेस पे बहुत अच्छे से पैट करके इसको सिंक कर लीजिए अपने स्किन में, ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे दिन आपके स्किन पे काम करते रहें। अगर आप बहुत फ्रिज और फ्लाईअवेज एक्सपीरियंस करते हैं अपने बालों में हमेशा, जो कि इंडियन वेदर के वजह से हम मैक्सिमम लोगों को एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, उसके लिए विटामिन ई ऑयल कैप्सूल आपके लिए एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव और अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसके लिए आप अपने हेयर सीरम में 1 से 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल की लेके उसको अच्छे से मिक्स करके अपने बालों के एंड्स में और इवन जहाँ आप बेबी हेयर ग्रो करता हुआ देखते हैं वहाँ पे इसको लाइट हैंड से अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे फ्रिज बिल्कुल गायब हो गया है। अगर आपको हेयर ऑयल लगाने के बाद भी लगता है कि आपकी हेयर में एक ड्राइनेस है और एक रूखापन, लाइफलेस बाल हैं जो कि जाना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए विटामिन ई ऑयल बहुत ही एक अच्छा रेमेडी है। इसके लिए आप कोई भी तेल, मैंने यहाँ आलमंड ऑयल लिया है, इसको ले लीजिए और इसमें 2 से 3 ड्रॉप आप अपनी विटामिन ई ऑयल की मिलाइए और जैसे कि आप हेयर ऑयल लगाते हैं वैसे ही इसको आप अपने पाम्स में अच्छे से रब करके उसको अपने बालों की जड़ों में और हेयर स्ट्रैंड की लेंथ्स में अच्छे से अप्लाई करें और इसके बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए इसको ओवरनाइट अपने बालों में छोड़ दीजिए ताकि इंटेंसिवली आपके रूट्स में पेनिट्रेट कर जाए। बादाम तेल के अलावा आप नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल जो आपके रूट्स को सूट करता है ले सकते हैं। आप विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स को एज मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो आप लिक्विड लिपस्टिक्स अप्लाई करते हैं उनको हटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन विटामिन ई ऑयल उनको बहुत ही अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है और बहुत ही ईजिली रिमूव कर देता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपनी एक इवियन कैप्सूल को प्रिक कीजिए या उसको सिजर से कट कर लीजिए और आप अपने किसी भी फिंगर पे 1 या 2 ड्रॉप लीजिए और उसको अपने लिप्स पे अच्छे से रब कीजिए। इसके अलावा आपका लिक्विड लाइनर, आपका काजल, जेल आईलाइनर भी बहुत अच्छे से विटामिन ई ऑयल रिमूव करने में हेल्प करता है। इसको लगाने के बाद आप इसको एक वेट टॉवल से वाइप ऑफ करना या अपने रेगुलर फेस वॉश से अपने मुंह को धोना ना भूलिए ताकि विटामिन ई ऑयल का जो रेजिड्यू है वो आपके स्किन में ना रह जाए मेकअप के साथ। लास्ट और 11th यूज़ है इसको अपने ब्राइटनिंग फेस पैक में एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ करना। इसके लिए आपको चाहिए हल्दी और उसके बाद गुलाब जल। मैंने पतंजलि का दिव्य गुलाब जल यूज़ किया है। गुलाब जल की थोड़ी बूंदें आप अपने हल्दी में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप शहद या हनी लीजिए। मैंने पतंजलि हनी यूज़ किया है यहाँ पे। हनी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डालिए, यानी कि बाकी 3 इंग्रेडिएंट्स में से सबसे ज़्यादा मात्रा में आप हनी डालिए अपने पैक में। और इसके बाद आप एक इवियन विटामिन ई कैप्सूल कट कर लीजिए और उसका पूरा जो ऑयल है या सीरम है उसको अपने फेस पैक में डाल दीजिए। इसके बाद एक ब्रश से अच्छे से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए और उसके बाद उसी ब्रश की सहायता से आप इन इंग्रेडिएंट्स को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करिए। और फेस पे अप्लाई करने के बाद
इसको करीब 15 to 20 मिनट्स अपने फेस पे रहने दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से काम करें। हल्दी और हनी एंटी माइक्रोबियल और डिटैनिंग एक्शन देते हैं। रोज़ वाटर एज ए टोनर काम करता है और विटामिन ई ऑयल आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स को हटाने में मदद करता है। मैं शूट कर रही हूँ, तंग मत करो मुझे। तो तू तो आवाज बंद करते बोलिस नहीं। तो मेरे को जरूरत नहीं होगा, मैं वॉइस ओवर करूँगी। ओके प्लीज गो, बाय बाय। अगर आपको मेरे ये टॉप 11 वेज विटामिन ई ऑयल कैप्सूल इवियन को यूज़ करने के वेज पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून।